नमस्कार छात्रों, आज हम आपकी पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में संकलित रैदास के दूसरे पद की व्याख्या और भाव समझेंगे। पहले मैं दूसरा पद पढ़ देता हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथै शत्रु धरे। जाके छोति जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरै। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू तेना डरै। नाम देव कबीरू तिलोचनु सदना, सैनु तरय। कही रविदास सुनहु रे संतु, हरिजियो ते सभय सरे। इसमें जो शब्द अर्थ है वो देख लीजिए। लाल का अर्थ है प्रभु, कौनु का अर्थ है कौन, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाले ईश्वर, गुसैया भी ईश्वर को कहते हैं, माथे अर्थात मस्तक, छत्र का अर्थात है मुकुट, छोटी का अर्थ है छुआछूत छूना, जगत कऊ लागे मतलब यहाँ संसार के लोगों को लगती है, इसका अर्थ है। ता पर मतलब उस पर, तू ही डरे मतलब तुम ही दया करते हो। नीचहु, नीचहु है नीच को भी, ऊंचहु करे, ऊंचहु करे मतलब ऊंची पदवी प्रदान करते हैं। नामदेव जो यहाँ पे मराठी संत कवि हैं, तिलोचनु वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे, सदना नामदेव के साथी कवि हैं, और सैनु जो है संत कवि जो रामानंद के साथी कवि थे। हरिजीव का मतलब है ईश्वर, सभय सरे का अर्थ है सब कुछ संभव हो जाता है। तो जो प्रस्तुत पद है उसके माध्यम से कवि ने ईश्वर को दीन दुखियों, अछूत और दरिद्र जो नीची जाति के लोग हैं उन पर दया करने वाला माना है। प्रभु की भक्त वत्सलता तथा समदर्शी स्वभाव का अनूठा चित्रण किया है। प्रभु सबको समान रूप से देखते हैं। तो अब पहली पंक्ति देखिए, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कवि रैदास इसमें इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं प्रभु की असीम कृपा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे स्वामी, आपके अतिरिक्त दीनहीन भक्तों पर ऐसी कृपा और कौन कर सकता है। दूसरी पंक्ति है, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे शत्रु धरे। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम ही ऐसी कृपालु तथा गरीबों पर दृष्टि रखने वाले हो, जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी के माथे पर राजाओं जैसा छत्र अर्थात मुकुट धारण करवा दिया है, कि मुझे बड़ी ख्याति दिलवा दी है। मैं नीच जाति का था, फिर भी तुमने मुझे उच्च और सम्मान दिलाया है। अर्थात मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भक्त के रूप में अपनाकर मुझ पर अपार कृपा की तथा मुझे संसार में उच्च स्थान प्रदान किया है। तीसरी पंक्ति है, जाके छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरे। कवि पुनः कह रहे हैं कि ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते थे, तब छुआछूत बहुत प्रचलित थी, ऐसे लोगों को छूते भी नहीं थे लोग, तो वो अपने आप को अपवित्र मानते थे। ऐसे मुझ अछूत पर तुम ही द्रवित अर्थात मेहरबान हुए हो, और तुमने ही अपनी दृष्टि, दया दृष्टि जो है वो दिखलाई है। अगली पंक्ति है, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू तेना डरे। कह रहे हैं कि हे गोविंदु, गोविंदु यहाँ भगवान को कहा गया है, तुमने ही मुझ जैसे नीच अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना इतना ऊंचा सम्मान दिया है। तुम बहुत ही दयालु हो प्रभु। उसके बाद वो कह रहे हैं अगली पंक्ति, नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना, सैनु तरे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से वो बता रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से नामदेव, कबीर जैसे कपड़ा बुनने वाले जुलाहे, त्रिलोचन जैसे साधारण व्यक्ति, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई भी संसार की बाधाओं से तर गए। ये सब नीच जाति से संबंध रखते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा का ऐसा हाथ इन पर लगा कि ये जो है बहुत ही उच्च और सम्मान का जीवन जीने लग पड़े, और बहुत ही यहाँ इन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जो आप आज भी जानते हैं कि इनके नाम कितने जो हैं वो उच्च कोटि के हैं और सर्वोत्कृष्ट रूप से ये अपनाए गए हैं। इन्हें ईश्वर ने ज्ञान दिया था, ये सारे जो है वो तर गए थे आपकी कृपा से। कह रहे, कही रविदास सुनहु रे संतु, हरिजियो ते सभे सरे। वो आगे वो कह रहे हैं कि रैदास कवि कहते हैं कि हे संतों, संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे संतों सुनो, हरि जी मतलब भगवान ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ संभव है। उनकी कृपा से ही निम्न कोटि के भक्त का जीवन भी संवर जाता है, वो सबकी नैया पार करा देते हैं। धन्यवाद।